नमस्कार, मैं एयर मार्शल संजीव कपूर आपको 77th गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज 26 जनवरी है और कर्तव्य पथ पे परेड होगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले की जाएंगी। एंड में हर कोई रुकता है फ्लाई पास्ट के लिए, तो आज मैं आपके साथ आज का फ्लाई पास्ट कवर करूंगा। और मैंने खुद निजी तौर पे 3 साल उस टाइम राजपथ पे फ्लाई पास्ट किया था, 2005, 2006 और 2007 में। फ्लाई पास्ट जो होता है राजपथ पे, उसमें क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या दिक्कतें आती हैं और इस साल का फ्लाई पास्ट क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। इस साल जो फ्लाई पास्ट हो रहा है वो काफ़ी शॉर्ट है कंपेयर टू जब पहले होता था। और इस साल के फ्लाई पास्ट में 29 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 16 फाइटर्स हैं, 4 ट्रांसपोर्ट हैं और 9 हेलीकॉप्टर्स हैं। तो सबसे पहले जो इस साल का फ्लाई पास्ट है उसमें एक ध्वज फॉर्मेशन आएगी जिसके अंदर 4 मी-17 V5 एरोप्लेन्स हैं, वो पेटल्स गिराएंगे। उसके बाद एक 3 ALH की फॉर्मेशन आएगी, उसका नाम प्रहार रहेगा। उसके बाद 2 अपाची नए अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके साथ एक LCH लगा रहेगा और इस फॉर्मेशन का नाम है गरुड़। ये खत्म होने के बाद एक मेन फॉर्मेशन आएगी और इस साल डिफरेंस ये है कि फ्लाई पास्ट 2 भाग में। जो मेन फॉर्मेशन अब आएगी उसका नाम है सिंदूर फॉर्मेशन। अब क्यों है सिंदूर फॉर्मेशन? बिकॉज ये फॉर्मेशन जो हमने ऑपरेशन सिंदूर की है पिछले साल मई में, उसको एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देते हुए, तो इसके अंदर 2 रफेल हैं, 2 MiG-29s हैं, 2 Su-30s हैं और एक जैगुआर्स है। तो ये सारे जहाज़ों ने ऑप सिंदूर में पार्टिसिपेट किया था, ये इसको दर्शाता है। सेकंड भाग ऑफ फॉर्मेशन में बाकी जहाज आएंगे, उसमें सबसे पहले अर्जुन फॉर्मेशन है, एक C-130 एंड एक C-295 का। उसके बाद एक वरुणा फॉर्मेशन है जिसमें एक PATI नेवी, इंडियन नेवी का जो रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है बोइंग PATI, उसके साथ एक 2 Su-30 रहेंगे आइदर साइड। उसके बाद एक बजरंग फॉर्मेशन है जिसमें 6 रफाल जाएंगे। 6 रफाल पहली बारी भारतीय कर्तव्य पथ पे फॉर्मेशन में निकलेंगे, फर्स्ट टाइम। एंड लास्ट में एक आपने देखा होगा, सब लोग इंतजार करते हैं, एक मनोवर होता है वर्टिकल चार्ली, इसमें एक जहाज आता है हाई स्पीड पे 1000 km/h पे और वो प्रेसिडेंट के डायस के सामने से सीधा ऊपर हवा में जाता है। उस मनोवर को वर्टिकल चार्ली बोलते हैं और इस बार वो फॉर्मेशन का नाम है विजय और जो जहाज वो करेगा वो रफाल होगा। जनरली आज से कुछ साल पहले तक और कई सालों से ये फॉर्मेशन ये लास्ट वाला Su-30 करता था, बट अभी कुछ 1-2 साल से इसमें चेंज आया है। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। जो फ्लाई पास्ट होता है ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर प्लानिंग चलती है, कारण कि बहुत कम लोगों को पता है कि राजपथ पे जहाज जो भी उड़ते हैं वो ट्विन इंजन होने, सिंगल इंजन जहाज कभी भी सेफ्टी के कारण नहीं चढ़ता। बर्ड हिट हो जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो दूसरा इंजन जरूर होना चाहिए उस जहाज में, ताकि जो नीचे बैठे दर्शक हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ये जानने की है कि इस टाइम पे विंटर्स के मंथ में 26 जनवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा धुंध रहती है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फॉगी रहते हैं, क्लाउडिंग एंड एक्सटर्नल जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम रहती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए जब हम करते थे फ्लाई पास्ट आज से 20 साल पहले, तो हम करीब 7 या 8 बेसिस में डिप्लॉयड रहते थे। ये जहाज जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो पास के एयरफील्ड से जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के हैं वो थोड़ी दूर से आते हैं और जो फाइटर्स वाले हैं वो उन्हीं जगह में बेस रहते हैं जहाँ पे ऑपरेशनली विजिबिलिटी अच्छी है। तो ये सारी फॉर्मेशंस के ऊपर एक स्टैंड बाई जहाज भी होता है। तो अगर उन दिनों 40 या 45 जहाज उड़ते थे, इस बार ही 29 है, तो इस बार भी अगर 29 जहाज उड़ रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 10 से 12 जहाज, हर फॉर्मेशन का एक टाइप का जहाज हवा में एज ए एयरबॉर्न स्टैंड बाई रहता है। तो ये सारे जहाज अलग अलग जगहों से उड़ के एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, उसको RV पॉइंट बोला जाता है, रॉन्डेव्यू, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। तो वहाँ पे ये सारे जहाज इकट्ठे होते हैं और अलाइनमेंट ऐसी रहनी चाहिए
कि राजपथ के नॉर्थ पे एक वाटर चैनल है। अगर आप सब इंडिया गेट की तरफ गए हुए हैं तो जहाँ दर्शक बैठते हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति का जहाँ इनक्लोजर है, जहाँ पे प्रधानमंत्री और जो भी दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट आए होते हैं वो बैठे रहते हैं, तो उसके सामने से ये एरोप्लेन्स निकलते हैं। ये एरोप्लेन्स की हाइट और स्पीड इस तरह से होनी चाहिए कि दर्शकों को अच्छे से दिखे। अगर आप ध्यान दें तो जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो कम 150-200 किलोमीटर की स्पीड पे चलते हैं आगे वाले। जब हम उड़ाते थे तो उस टाइम पे जो हेलीकॉप्टर्स जाते थे वो चेतक रहते थे, वो फ्लावर पेटल्स के लिए जाते थे, उनकी स्पीड कम से कम नहीं तो 200 किलोमीटर तक होती थी। उसके बाद जो अगले जहाज आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आते हैं, उनकी स्पीड 300-350 किलोमीटर रहती है। ये उन दिनों AN-32s, डॉर्नियर्स, इनकी एवरोस की फॉर्मेशन निकला करती थी। उसके बाद दी नेक्स्ट फॉर्मेशन जो आती थी उसमें IL-76, AN-32s या वो फॉर्मेशन आया करती थी। उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की जो फॉर्मेशन थी अलॉन्ग विद Su-30, ये करीब 500-550 किलोमीटर की स्पीड पे आते थे। इसके बाद जो अगली फॉर्मेशन उन दिनों आती थी जब हम उड़ाते थे तो वो जनरली रहती थी जैगुआर्स की, जो 750-800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आते थे। उसके पीछे MiG-29 की फॉर्मेशन रहती थी, 8 या 9 एयरक्राफ्ट इन 2 या 3 बैचेस में, इंक्लूडिंग Su-30s। ये करीब 800-900 की स्पीड पे आते हैं। और लास्ट में जैसे मैंने आपको कहा था कि ये वर्टिकल चार्ली के लिए एक आता था एयरक्राफ्ट और वो ये मैनूवर करता था। ये तो हो गई हमारी जो एयरक्राफ्ट की नंबरिंग है और किस टाइप के आते थे, क्या स्पीड रहती थी। तो जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो हाइट वाइज काफ़ी लो जाते थे, तो करीब 100, 125, 150 फीट ज़मीन से। फिर जो नेक्स्ट फॉर्मेशंस थी वो 300, 400, 500, 700, 800 फीट ज़मीन से इतनी हाइट पे उड़ते हैं। ये टेलीस्कोप हो रहे हैं। जो राष्ट्रपति भवन से पीछे अगर आप जाएं तो एक जगह आती है दिल्ली में, नजफगढ़। तो नजफगढ़ के पास सारे जहाज एक बड़े ऑर्बिट में अलग अलग लेवल पे स्टैकअप रहते हैं और हर एक सेकंड टू सेकंड टाइम्ड होता है। इसमें जब राष्ट्रपति सैल्यूट ले रहे हैं तो उसी वक्त वो चीज़ होनी चाहिए, जब वो कॉन्टिजेंट आगे से निकल रहा है उसी वक्त वो फॉर्मेशन निकलनी चाहिए। तो ये रियल टाइम में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और ये चंद सेकंडों में, दी टाइमिंग्स आर नॉट इन मिनट्स, इट इज इन सेकंड्स एंड उतनी देर में। तो अब वो जो परेड जमीन पर चल रही है तो उसको मैनेज करने के लिए एक फ्लाई पास्ट कंट्रोल होता है जो रियल टाइम एयरक्राफ्ट से बात कर रहा है। ये वहीं पे सेट होता है फ्लाई पास्ट कंट्रोल। ये पायलट्स से बता रहा है कि आपका टाइम कितना होना चाहिए आगे पीछे। उसमें इंतहा बर्ड्स रहते हैं, धुंध रहती है, कुछ दिखना कई सालों में मुझे याद है कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उसमें हमने उन दिनों फीचर्स पकड़े हुए थे, तो दूर से राष्ट्रपति भवन का गुंबद दिखता था, उसके बाद इंडिया गेट का ध्वज दिखता था। उन दोनों की हमने बीच में एक एरिया बनाया हुआ था, उसके लाइन में वाटर चैनल आती थी और हम उस हिसाब से अपनी स्पीड आगे पीछे जहाज़ों की करके फॉर्मेशन को उधर में से निकालते थे। अब जो आगे वाले जहाज़ हैं वो स्लो हैं, जो पीछे वाले जहाज़ हैं वो तेज़ हैं। ये सारे के सारे 60-70 जहाज़ टेलीस्कोप हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर। तो इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी आर्ट है, जिसके लिए एयरफोर्स के कंट्रोलर्स दिल्ली ATC, और आपकी जानकारी के लिए इस टाइम पे पूरा सिविल ट्रैफिक बंद हो जाता है। ऑल अराइवल डिपार्चर्स और दिल्ली में एयरक्राफ्ट आ जा रहे हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। तो ये सारे एयर स्पेस भारतीय वायुसेना के लिए उस ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। तो ये जहाज कुछ राइट में मुड़ते हैं, कुछ लेफ्ट में मुड़ते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं। तो इस हिसाब से बांटा हुआ है जब फ्लाई पास्ट खत्म होता है उसको डीकॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। और मैं पढ़ रहा था कुछ सालों से कि जो दिल्ली नगर निगम के लोग हैं वो दूर दूर फ्लाई पास्ट के थोड़ा दूर जाके वो अपना मीट के टुकड़े फेंक रहे हैं ताकि चिकन के, ताकि जो बर्ड्स हैं वो अट्रैक्ट इस तरफ होके ना उस तरफ जाएं जहाँ पे उनके खाने का चीज़ मिलेगी, ताकि ये स्ट्राइक ना करें। एंड एक बहुत ही प्रिसाइज और प्रिसिशन वाला मैनूवर रहता है जो हर साल किया जाता है। इसमें एक्सट्रीम स्किल चाहिए, एक्सट्रीम मैनूवरेबिलिटी चाहिए, टाइमिंग चाहिए, और उसको करने के लिए सिर्फ 3 दिन मिलते हैं। अब आपको
ये ध्यान नहीं होगा कि कैसे क्या। तो जनरली अब फ्लाई पास्ट की प्रैक्टिस करने के लिए एयर स्पेस बंद की जाती है। अब कितने दिन आप दिल्ली की एयर स्पेस बंद करोगे? तो बहुत मुश्किल से 3 या 4 दिन का आपको विंडो मिलता है, जिसमें आपको ये अपनी पूरी प्रैक्टिस करके अपनी स्किल लानी पड़ती है। और उन दिनों में आके आप प्रैक्टिस करते हैं तो करीब 20 या 21 तारीख से अलाउड होता है। तो 20 या 21 तारीख को फर्स्ट फॉर्मेशन होगी, 22 को सेकंड होती है, या कभी 19 को भी दे देते हैं। एक फुल ड्रेस रिहर्सल होती है 23 को एंड फाइनल 26 को होता है। अब कभी धुंध होती है, बारिश होती है, तो फुल ड्रेस रिहर्सल 23 की बजाय 24 को हो जाती है। और जो फाइनल 26 जनवरी का फ्लाई पास्ट होता है, उसको देखने के लिए हजारों लोग उधर बैठे हैं एंड लाखों करोड़ों लोग टेलीविजन पे वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये चीज़ ज़रूर कवर करूँगा। मेरी समझ से बहुत कम लोगों को ऐसी चीज़ें मालूम है। तो ऐसी जानकारी के लिए और ऐसा कुछ आगे देखने के लिए मेरे को फॉलो करते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी और अच्छी कहानी आपके साथ लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।